हेलो फ्रेंड्स, आपने ये आवाज़ तो अवश्य सुनी होगी किसी बॉलीवुड मूवी में। और इस आवाज़ को सुनकर आपके दिमाग में वो दृश्य तो अवश्य उभरता होगा जिसमें फिल्म का हीरो, असल ज़िंदगी का नहीं, सिर्फ रियल लाइफ का, जिसमें रियल लाइफ का हीरो विभिन्न रंगों की तारों को देख रहा होता है जो एक टाइम बॉम्ब के साथ जुड़ी होती हैं, और उसको उन तारों में से सिर्फ एक तार काटनी है उस बम को डिफ्यूज़ करने के लिए। अगर गलत काटेगा तो बम फट जाएगा। समय तेजी के साथ निकल रहा होता है, उसके माथे पर पसीना आता है, चाहे मौसम सर्दी का भी हो। बहुत दुविधा में होता है, कौन सी तार काटूं, हरी काटूं, पीली काटूं या नीली काटूं। क्या यह सही डिसीजन होगा, कौन जाने। समय बहुत कम रह जाता है, वह बहुत दुविधा में समझ नहीं पाता कि कौन सी तार काटने से बम डिफ्यूज होगा, पर निर्णय तो लेना पड़ेगा। निर्णय नहीं लेता है तो बम फट जाएगा, बम फटेगा तो नुकसान होगा। यदि वह तार को काटता है तो 50% चांसेस हैं कि नुकसान होने से बच जाए। समय बहुत तेजी से समाप्त हो रहा होता है, अत्यंत दुविधा में, तार काटूं या ना काटूं, काटूं या ना काटूं, काटूं या ना काटूं। अंत में वह एक तार को काट देता है। सांस रुकी हुई, टाइमर रुक जाता है, वह बम को डिफ्यूज कर देता है। और 50-50 चांस में अगर वह गलत वायर काट भी देता है तब भी वह समय रहते दूर कूद जाता है और उसके पीछे एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता दिखाई देता है और फिल्म का हीरो बच जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो तार ना भी काटता और बिना कुछ किए वहां वेट करता रहता तब भी बम ने फटना ही था। पर जब वो डिसीजन लेता है तार को काटने का तो 50% चांस बन जाते हैं कि वह बम को डिफ्यूज कर देगा, जो कि कुछ ना करने की स्थिति में, बिना हाथ पैर हिलाने वाली स्थिति में 100% फटना ही होता है। फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ के हीरो हो, रियल लाइफ के हीरो। आप क्या करते हो ऐसी स्थिति में जब आपको अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल डील या कोई ऐसा रिश्ता या फिर कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हो। आप क्या करते हो, समय रहते डिसीजन ले पाते हो? क्योंकि अगर समय पर डिसीजन नहीं लिया तो वो डील, वो अपॉर्चुनिटी और वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? रिस्क लेने से डरते हो और कुछ नहीं करते, या आपको पता नहीं है कि उस अपॉर्चुनिटी को, उस फाइनेंशियल डील को कैसे क्रैक करना है या उस रिश्ते को कैसे बचाना है और कुछ नहीं करते। फ्रेंड्स, कुछ ना करने से बेहतर है रिस्क लेना, डिसीजन लेना, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हो उस स्थिति में उस इंसान का, उस डील का, उस अपॉर्चुनिटी का आपके जीवन से जाना तय होता है। पर जब आप निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो उस रिश्ते को बचाने का, उस डील या उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने का, 50% चांस उसी समय बन जाते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे और 50% आपके प्रयास पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, अगर सक्सेस और फेलियर ये दो शब्द आपकी डिक्शनरी में है, आपके दिमाग में है, तो इनको तुरंत वहां से निकाल दो, क्योंकि आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सक्सेस और फेलियर की ठीक से परिभाषा दे पाया हो। ये दोनों स्टेट्स ऑफ माइंड हैं, सक्सेस एंड फेलियर्स, दीज आर टू स्टेट्स ऑफ माइंड ओनली, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। मेरे लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा, और किसी तीसरे बंदे के लिए इसका मतलब कुछ और होगा। मेरे लिए फेलियर कुछ और चीज़ है, आपके लिए फेलियर का मतलब कुछ और होगा, और किसी तीसरे बंदे के लिए फेलियर का मतलब कुछ और होगा। आप या तो जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हो उसको हासिल करते हो या फिर कुछ सीखते हो। फ्रेंड्स, जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास करते हैं, या तो हम उसको हासिल करते हैं या फिर सीखते हैं कि उसको दूसरे प्रयास में कैसे हासिल करना है। और यदि हम उसको हासिल कर लेते हैं तो हमारे सामने दूसरा लक्ष्य होता है, यानी दूसरा टाइम बम, और क्लॉक वैसे ही तेजी से चलता है। और यदि आप अपने दूसरे लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते तो आप सीखते हो कि उसको अगली बार प्रयास करके कैसे हासिल करना है। असफल नहीं होते, इसलिए आप सक्सेस और फेलियर को अपने जीवन से निकाल दो। आपके मन में एक ही बात होनी चाहिए कि वो लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया है उसको मुझे हासिल करना है, भेदना है, अपनी मेहनत और लगन के दम पर। मुझे केवल प्रयास करना है, अपना पूरा प्रयास उस लक्ष्य को भेदने के लिए। वो लाइन तो आपने सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। फ्रेंड्स, आप उठो, डिसाइड करो
निर्णय लो व्हाट यू वांट टू अचीव, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आपसे कहा जाता है कि आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, तब भी आप प्रयास करो। अगर आपको यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह लक्ष्य आपकी किस्मत में नहीं है, तब भी आप पूरा प्रयास करो। आप अपनी मेहनत रूपी हथौड़े के साथ अपने प्रयास के बल पर अपने किस्मत रूपी दरवाजे के ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार करो कि ईश्वर को विवश होना पड़े वो किस्मत रूपी दरवाजा आपके लिए खोलने को। मीन्स आपकी मेहनत और आपके प्रयास इतने जबरदस्त होने चाहिए कि ईश्वर खुद आपके किस्मत का दरवाजा खोलकर आपसे पूछे, बस जो चाहिए वो ले लो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो फ्रेंड्स, सोच क्या रहे हो? लक्ष्य चुनो और पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ प्रयास करो। लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखिएगा जरूर।